नमस्कार, मैं नारायण दास अग्रवाल साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल जनहित न्यूज जोन है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल जनहित न्यूज जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे थी कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि को 7,500 प्रतिमाह कर दिया जाए, तो इस संबंध में इनकी सहमति व्यक्त कर दी गई है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी शर्त रखी गई है, जो कि आज के इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इनके द्वारा यह जो सहमति व्यक्त कर दी गई है, इस संबंध में जो ऑथेंटिक नोटिस जारी किया गया है, यह भी आज के इसी वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल जनहित न्यूज जोन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि अभी ईपीएस 95 पेंशनर के द्वारा हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर में अपने न्यूनतम पेंशन की धनराशि को 7,500 प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ में आप लोगों को बता दें कि जैसा कि आप लोग इस तस्वीर को स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कमांडर अशोक राउत, उसके बाद वीरेंद्र राजावत जी के द्वारा और इसके प्राप्त भर अलावा जो भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, नेता वगैरह हैं, इन सभी लोगों के द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया गया था। जैसा कि आप लोग इसकी पूरी तस्वीरें स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सभी लोगों के द्वारा अपनी इस मांग को, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रखा गया, जिसमें इनकी सबसे प्रमुख व सबसे मुख्य मांग यह थी कि न्यूनतम पेंशन की धनराशि जो अभी वर्तमान समय में 1,000 प्रतिमाह है, इसे 7,500 प्रतिमाह कर दिया जाए और इसके अलावा महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड कराई जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की इस मांग को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए एक बहुत ही बड़ी शर्त भी रखी गई है, जो कि आइए आप लोगों को इसके बारे में पढ़कर सुना देते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यह न्यूज है कि निजी क्षेत्र में पेंशन बढ़ाने की मांग संघर्ष समिति ने की सीतारमण से मुलाकात। निजी क्षेत्र के सेवानिवृत्त श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर न्यूनतम 7,500 किए जाने की मांग को लेकर वर्षों से आंदोलन कर रहे फोरम के प्रतिनिधियों ने राजधानी में 3 दिन के प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर लंबी प्रतीक्षा की जानकारी दी। यहां जंतर मंतर पर धरना दे रहे ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कई सांसदों द्वारा आंदोलन समाप्त करने की अपील और मांगों को उठाने के आश्वासन के बाद अपना 3 दिन का प्रदर्शन समाप्त किया। प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वृद्ध पेंशनर भी शामिल हुए थे। ईपीएस 95 पेंशन धारक न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 करने, इसमें महंगाई की बात कर आधार करते हुए थे, रतिपूर्ति की व्यवस्था करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा न्यूनतम पेंशन की धनराशि को 7,500 प्रतिमाह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में इनके द्वारा मांग की जा रही थी। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे ये चीजें बताया गया है कि प्रदर्शन स्थल पर ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि देश में करीब 81 लाख पेंशनर्स इस योजना के तहत आते हैं और उन्हें वर्तमान में 1,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो कि आज की महंगाई के दौर में बेहद कम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया मौजूदा संसद सत्र के दौरान ही पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला किया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, इस दौरान कौन कौन उपस्थित था, आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, मेन पॉइंट आप लोगों को बता देते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इन सभी लोगों की इस मांग को लेकर क्या कुछ कहा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग इस लाइन को एक बार दोबारा से पढ़िए कि बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप
अनुरूप पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। यानी कि फ्रेंड्स, इनका कहने का मतलब यह है कि जो श्रम मंत्रालय द्वारा आप सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में और इसके अलावा महंगाई भत्ते समेत मेडिकल की सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, उसी बेसिस पर सरकार अपना निर्णय सुनाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, अगर श्रम मंत्रालय द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को, जो अभी वर्तमान समय में न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1000 प्रतिमाह है, अगर श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करके आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 प्रतिमाह कर दी जाए और यह ईपीएस 95 पेंशन का दावा कर दिया जाएगा। यह किसके न्यूनतम पेंशन का दावा कर दिया जाएगा, डीए समेत मेडिकल की सुविधा का अगर जिक्र इस प्रस्ताव में श्रम मंत्रालय द्वारा दर्शाया जाएगा, तो वित्त मंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि सरकार द्वारा श्रम मंत्रालय द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह जो पूरा मामला है, यह पूरी तरीके से श्रम मंत्रालय पर छोड़ दिया गया है। इनके द्वारा यह चीजें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मामला श्रम मंत्रालय पर छोड़ दिया गया है। मंत्रालय द्वारा जो भी आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी या इसके अलावा महंगाई भत्ते समेत अगर मेडिकल की भी सुविधा प्रोवाइड किए जाने के संबंध में श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव में डिस्कशन किया जाएगा। 12 था देश, तो गवर्नमेंट के द्वारा इस श्रम मंत्रालय द्वारा जो प्रस्ताव पास किया जाएगा, इस पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी जाएगी। यह चीजें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है, जैसे कि आप लोग इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में भी देख सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बात यह है, अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा अपनी इस जिम्मेदारियों से पूरी तरीके से मुक्त होने को कह दिया गया है। इनके द्वारा इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब इसकी पूरी जिम्मेदारी श्रम मंत्रालय पर छोड़ दी गई है। श्रम मंत्रालय द्वारा जितना आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन की धनराशि दी जाएगी, उसी बेसिस पर सरकार इस पर विचार विमर्श करके आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को लाभ देने के संबंध में अनाउंसमेंट कर देगी। और देखिए फ्रेंड्स, अब ये चीजें श्रम मंत्रालय पर डिपेंड करता है कि श्रम मंत्रालय आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 प्रतिमाह करती है कि 5000 प्रतिमाह करती है कि 9000 प्रतिमाह करती है और इसके 5000 प्रतिमाह करती है। अलावा महंगाई भत्ते का लाभ श्रम मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा और मेडिकल की सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब श्रम मंत्रालय पर छोड़ दी गई है। यानी कि फ्रेंड्स, मनसुख मांडविया द्वारा इस बात का डिसीजन लिया जाना है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने रुपए प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाएगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी अब श्रम मंत्रालय पर छोड़ दी गई है। हालांकि फ्रेंड्स, अब यह चीजें देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो भी अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष वगैरह हैं, इन सभी लोगों के द्वारा श्रम मंत्री से मुलाकात किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमारी माने तो यही एक सबसे अच्छा समय है कि आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स अपनी मांग को लेकर श्रम मंत्रालय जाएं और इस बात का जरूर जिक्र करें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसी तरीके का बयान दिया गया कि श्रम मंत्री द्वारा जो भी प्रस्ताव में जिक्र किया जाएगा, उसी बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर विचार विमर्श करके इसे लागू कर देगी। हालांकि फ्रेंड्स, आप लोगों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस निर्णय के संबंध में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं।